अब चर्चा की शुरुआत करते हैं। राजेश चौधरी जी, चर्चा की शुरुआत आज आप ही के साथ, मतलब आप सदन में अपनी उपलब्धियों के साथ आना तो चाह रहे हैं, लेकिन आज अखिलेश यादव की प्रेस कॉन्फ्रेंस, उसमें से बिल्कुल क्लैरिटी नजर आ रही है। वो कह रहे हैं कि शिक्षा व्यवस्था आपने ध्वस्त कर दी है, रोजगार के अवसर हैं नहीं। वो कह रहे हैं कि नौकरी ही नहीं तो आरक्षण कहां से देंगे। तो आप उपलब्धियों की बात करें, उनको दूसरी तरफ कमियां ही कमियां दिखाई दे रही हैं। देखिए, विपक्ष का काम भी कमियां निकालना है, पर वो कमियां निकालें जो कमियां हों। केवल आरोप लगाना है, इसलिए आरोप लगाना है, तो इसका तो कोई जवाब हो नहीं सकता। पर सदन के अंदर वो आए, हम उनका स्वागत करते हैं सत्ता पक्ष के नाते। जो प्रश्न वो खड़ा करेंगे उसका जवाब दिया जाएगा। 10 साल के अंदर जो हमने कार्य किए, जो विकास हुआ उत्तर प्रदेश के अंदर, कानून व्यवस्था की स्थिति अच्छी हुई है, स्कूलों की दशा सुधरी है, रोड का निर्माण हुआ है और दंगा मुक्त प्रदेश बना है। उत्तर प्रदेश में आज रोजगार के अनेक संसाधन बढ़े हैं, लोगों को नौकरियां मिली हैं, सरकारी नौकरियों में भर्तियां हुई हैं। सब पर चर्चा कितनी करने के लिए नौकरियां हम मिली तैयार हैं? हैं। कितनी नौकरियां मिली है, एक कोई एक डेटा आप विषय दे सकते हैं? और में दूसरा, लाखों लोगों 10 को सालों में तो आपने 26,000 स्कूल बंद कर दिए हैं। लाखों लोगों को रोजगार मिला, कोई स्कूल बंद नहीं हुआ है। स्कूलों की बदतर हालत थी। समाजवादी पार्टी के शासन में हमने ऑपरेशन कायाकल्प अभियान चला करके एक एक स्कूल को प्राइवेट स्कूल की तर्ज पर बनाने का काम किया। हर स्कूल में आज टॉयलेट है, हर स्कूल में आज टाइल लगी हुई है, हर स्कूल में आज बिजली पहुंचाई गई है, हर स्कूल के अंदर आज हमने फर्नीचर लगाने का काम नहीं, किया है। राजेश जमीन जी, में बैठते थे, अखिलेश यादव पट्टी जब पर अपनी बैठने बात का रख काम रहे हैं तो करते वो थे एक लोग। डेटा के साथ रख रहे हैं। उन्होंने कहा कि भाई 7,000 स्कूल में बिजली नहीं है, 2,000 स्कूलों में फंक्शनल टॉयलेट नहीं है, और 26,000 डेटा तो वो ये दे रहे हैं कि आपने स्कूल बंद किए हैं। उत्तर प्रदेश के अंदर एक भी स्कूल ऐसा नहीं है जिसमें बिजली नहीं हो, एक भी स्कूल ऐसा नहीं है जिसमें टॉयलेट नहीं हो, कोई स्कूल ऐसा नहीं का नैरेटिव खड़ा करने का काम करते हैं अखिलेश जी। तो उसका कोई इलाज थोड़े नहीं, उनको तो अच्छाई में बुराई नजर आती है। उनके जमाने में जो बदहालत हालत थी स्कूलों की, जिस बदतर हालत में वो छोड़ करके गए थे, स्कूल बंद हो रहे थे, बिल्डिंग जर्जर अवस्था में थी, गिर रही थी, वहां जाने में डर लगता था, स्कूल में पढ़ाई का माहौल नहीं था, टीचरों को बैठने के लिए जगह नहीं थी, धूल मिट्टी में बच्चे बैठते थे, घर से टाट पट्टी ला करके बैठने का काम करते थे। आज वो माहौल नहीं है उत्तर प्रदेश के ठीक स्कूलों है। में। आज जाकर के देखिए, मॉडल बनाए, मॉडल अनेक 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 माध्यमों से वो सोशल मीडिया में और मीडिया में आ रहा है। आप किसी स्कूल का दौरा करें और अखिलेश जी चले ना साथ में, भौतिक सत्यापन करते हैं, समझ में आ जाएगा ठीक है, उनके जमाने में क्या था, अब क्या हुआ है। कायाकल्प में इस पूरा पर तो कायाकल्प मनोज सिंह करने का काका से काम किया जवाब है। ले लेता हूं। मनोज सिंह काका, आप बताएं कि आपके पास ये आंकड़ा कहां से आया। वो कह रहे हैं कि जो आंकड़ा आप प्रस्तुत कर रहे हैं, अखिलेश यादव प्रस्तुत कर रहे हैं, उसमें सच्चाई नहीं है। राजीव जी, ये आंकड़े आंकड़े कोई घर किसी के तो बनते नहीं, आंकड़े सरकारों के ही होते हैं। और जो जनवादी और जो सही पत्रकारिता करते हैं लोग, संस्थानों आप जैसे, यूपी तक के, आज तक के भी बहुत सारे आंकड़े हैं। आपके भी कई सारे कार्यक्रम हैं, श्वेता सिंह जी करती हैं कई सारे उत्तर प्रदेश के भर्तियों का। और ये आंकड़ा हमारा जो है, जो अभी साथी जो बता रहे थे, इनको कम से कम अपने ही सरकार के मिनिस्टर जो केंद्र में है, जयंत चौधरी जी ने इस देश के सदन में आंकड़ा दिया कि इस देश में विगत 10 सालों में भारतीय जनता पार्टी नरेंद्र मोदी की उपलब्धि यह है कि 1,26,000 विद्यालय बंद कर दिया गया प्राथमिक, जिसमें सबसे ज्यादा विद्यालय बंद करने का अगर किसी को श्रेय जाता है तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को जाता है। उन्होंने 26,000 प्राथमिक विद्यालय बंद करे। ये उत्तर प्रदेश के योगी आदित्यनाथ की उपलब्धियां हैं। उत्तर प्रदेश के योगी आदित्यनाथ की उपलब्धियां ये है कि विगत 10 सालों में लगभग 22 से 23 पेपर, चाहे वो यूपीएसआई के पेपर रहे हो, चाहे उत्तर प्रदेश अधीनस्थ कर्मचारी चयन आयोग के पेपर रहे हो, उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन के पेपर रहे हो, आरओ के पेपर रहे हो, सारे पेपर लीक करने की जो उपलब्धियां हैं वो योगी आदित्यनाथ की है। जो कंपनियां पूरे देश में बैन है, उन कंपनियों को योगी आदित्यनाथ की सरकार ठेका देती है। उनको पढ़ाई लिखाई से बहुत कुछ मतलब होता नहीं है। धार्मिक धंधेबाजी अगर चलती रहे तो उनको कौन सा, अभी हाल ही में जो आंकड़ा आ रहा है कि विद्यालय पश्चिम उत्तर प्रदेश के बंद किए जा रहे हैं। अगर आपकी सारी चीजें इतनी ठीक है तो आप विद्यालय क्यों बंद कर रहे हो? धार्मिक जो कार्य हो रहा है उसे होने दीजिए। आप प्राथमिक विद्यालय क्यों बंद कर रहे हैं? उत्तर प्रदेश में सरकार हमको बताए कि 69,000 और 6800 500 के बाद क्या, और वो भी 69,000 में 22,000 दलितों पिछड़ों का हक सरकार खा गई। जिस पिछड़ों को 17% 27% आरक्षण देना चाहिए, उनको 3% आरक्षण दिया गया। दलितों को 21 की जगह 17% आरक्षण दिया गया। तो ये सरकार है उत्तर प्रदेश में। सरकार ये तो आपके सवाल, आप कह रहे हैं धार्मिक धंधेबाजी कर रही है बीजेपी, थोड़ा इस पर प्रकाश डालिए, क्या है? देखिए, एक सरकारी कोई
आप कह रहे हैं ना कि मुझसे बीजेपी धार्मिक धंधेबाजी कर रहे हैं, मैं उनसे इस पर थोड़ा, धार्मिक धंधेबाजी कर रही है बीजेपी कैसे? हाँ, ये बिल्कुल बिल्कुल वैसे अगर धार्मिक धंधेबाजी नहीं करती बीजेपी तो मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम क्या सिर्फ 40 दिन का ही सीसीटीवी क्यों दिया गया? क्यों जिस दिन ये बात प्रकाश में आई कि मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम के चढ़ावे की चोरी हो रही है, उसी दिन वहां का रेडियो मॉनिटर अफसर क्यों हटा दिया गया जो 17 साल से था? सरकार क्यों नहीं ऐसा करे? और सरकार एसआईटी जो जांच कर रही है उसमें हमारी पहले दिन से राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने जो 7 मई को जो ट्वीट करा, पहले दिन से उनकी मांग करी कि किसी न्यायिक व्यक्ति के देखरेख में, किसी न्यायाधीश के, सिटिंग न्यायाधीश के देखरेख में जांच हो। सरकार उससे क्यों भाग रही है? तो सरकार असल में जो सबसे उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ जी बताएं कि 10 साल में कितने विश्वविद्यालय बनाए। हमने तो श्रद्धेय नेताजी ने उत्तर प्रदेश एनएलयू जैसे संस्थान दिए, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया जैसे लॉ यूनिवर्सिटी बनाई हमने, नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी। योगी आदित्यनाथ जी कितने लॉ यूनिवर्सिटी बनाए, कितने विश्वविद्यालय बनाए? आपकी बात आ गई। मैं राजेश जी एक साथ ही आपसे जवाब लूंगा, एक बार दूसरे मेहमानों के पास भी चलते हैं। अभय दुबे जी, ट्रस्ट का जो ढांचा है वो स्वायत्त ढांचा है, तो ऐसे में सरकार को कटघरे में खड़ा करना कितना उचित है? सुन देखिए, जो जानकारी आपने चाही उसको, कोई यूनिफाइड डिस्ट्रिक्ट इंफॉर्मेशन सिस्टम केंद्र सरकार का है, जिसमें उन्होंने बताया है कि 26,000 उत्तर प्रदेश के स्कूल बंद हो गए, पूरे देश में 94,000। उसी ने बताया है, मोदी जी ने, कि 37% रिटेंशन रेट है। 4 करोड़ बच्चे उत्तर प्रदेश में हैं, जिसमें से 2.5 करोड़ स्कूली शिक्षा पूरी नहीं कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश में मोदी जी ने बताया अपने ई श्रम पोर्टल पर कि 8,37,000 लोग उत्तर प्रदेश से पलायन कर गए, जिन्होंने शपथ पत्र दिया कि उनकी आमदनी सिर्फ 10,000 रुपए है। 9,508 स्कूल ऐसे हैं जो सिंगल टीचर है, जिसमें 6 लाख बच्चे आदित्यनाथ जी पढ़ते हैं। 12 हत्याएं रोज हो रही है, 23 हत्या के प्रयास हो रहे हैं, 143 जघन्य अपराध हो रहे हैं, 52,000 अपराध, जघन्य अपराध, जिसमें अपहरण है, डकैती है, ये उत्तर प्रदेश में रोज घटित हो रहे हैं। प्रधानमंत्री जी और मुख्यमंत्री जी सुनिए, और जो सबसे बड़ा इस सृष्टि का पाप किया है वो देव द्रव्य की चोरी की है। वो मर्यादा पुरुषोत्तम राम के चंदे की चोरी, पहले चंदा चोरी किया उनके मंदिर निर्माण को लेकर। इनको न मार्च 90 में इनकम टैक्स ऑफिसर ने नोटिस इशू किया चंदे चोरी का। अशोक सिंघल जी को, डालमिया को, क्या किया इन्होंने? उस देश बंधु जो अधिकारी था इनकम टैक्स का, उसको तमिलनाडु ट्रांसफर कराया। इनको धमकी दी विश्वनाथ प्रताप सिंह की सरकार को कि सरकार गिरा देंगे, तो वित्त मंत्री मधु लिमय ने हाउस में यह एड्रेस किया कि हमने उसको ट्रांसफर कर दिया, उसको सस्पेंड करा दिया। उसके बाद इन्होंने सिस्टमेटिक रूप से 825% पैसा बढ़ाकर मर्यादा पुरुषोत्तम राम की मंदिर की जमीन में चोरी की। अनिल मिश्रा उसमें उस हस्ताक्षर करता थे, अयोध्या के मेयर हस्ताक्षर करता थे, यही चंपत राय थे। उस समय भी हमने कहा था प्रधानमंत्री जी संज्ञान लीजिए। 1 मिनट, निर्मोही अखाड़े ने चिट्ठी लिखी, निर्मोही अखाड़े ने कहा प्रधानमंत्री जी 1400 करोड़ रुपए का चंदा चोरी इन्होंने किया है। अभी जो किया है तो मर्यादा पुरुषोत्तम राम ने, उत्तर प्रदेश की करोड़ों जनता गौर से सुनिए, प्रभु श्री राम ने दंडित कर दिया अयोध्या में हराकर, प्रभु श्री राम ने रामेश्वरम में हराकर दंडित कर दिया, भगवान ने इनको बद्रीनाथ में हराया, भगवान ने इनको खाटू श्याम से, सारे धार्मिक स्थलों से इनको परास्त कर दिया। इन लोगों ने जो जघन्य पाप बच्चों के साथ किया है, आखिरी बात राजीव जी, ये कैसे पाप पर पर्दा डालते हैं। इनके साथ विधायक है बेदीराम, जिसके 9 में से 8 मुकदमे भर्ती और प्रवेश परीक्षा घोटाले के हैं 4 राज्यों में। उसका एक स्टिंग ऑपरेशन पकड़ा है, वीडियो, वो कहता है डीप फेक है, सीबीआई ने जांच की, वो कहता है 50-50 एडमिशन ऐसे ही करा देता हूं, परीक्षा निरस्त हो जाए तो पैसे वापस नहीं करता हूं। एक ब्रजेंद्र गुप्ता का स्टिंग ऑपरेशन आपने, इंडिया टुडे ने किया, मैं साधुवाद देता हूं। वो ब्रजेंद्र गुप्ता ने कहा कि संजीव मुखिया इसका सरगना है और 2024 की नीट यूजी की परीक्षा लीक होगी, ये मार्च के महीने में उसने कह दिया। तब भी संजीव मुखिया को इन लोगों ने, पापियों ने क्लीन चिट दे दी, एक के बाद एक। अभी पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा, इतना बड़ा स्कैम था कि जो एजुटेस्ट कंपनी है, विनीत आर्य, जो कि गुजरात का है आदमी, वो जेल में बंद था बिहार में, क्योंकि बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन का स्कैम किया था, वहां से छूट कर आया और आदित्यनाथ जी ने यहां पुलिस कांस्टेबल का ठेका दे दिया। उसमें एक लंबी फहरिस्त हो गई है, मतलब एक लंबी फहरिस्त हो गई है, बहुत सारे सवाल हैं, मतलब मनोज ने भी, आपने भी सवाल पूछे हैं। मैं चाहता हूं राजेश आप एक करके इन सवालों के जवाब दीजिए। मैं दूसरे मेहमान के पास भी जाऊंगा राजेश। और आखिरी बात कहने दीजिए। कंप्लीट कर दीजिए। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा है कि
कि अस्पताल चला रहे हो या मुर्दा घर। 5000 डॉक्टर इनके पास नहीं है। हेल्थ इंडेक्स में मोदी जी बता रहे हैं कि सबसे वर्स्ट कंडीशन उत्तर प्रदेश की हो गई, तो उत्तर प्रदेश में आखिर क्या कर रहे हैं आप? सारे नए हाईवे आप शत विक्षत हो गए, नए बनते ही। इतना भीषणतम भ्रष्टाचार।